नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे मानक का सवाल, गुणवत्ता बदहाल। और सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के दावों को लगातार दुर्दशाग्रस्त होता नजर आ रहा है और तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही हैं। सड़कें मुंह चिढ़ा रही हैं और देश के सबसे बड़े सूबे के दूरस्थ गाजीपुर ही नहीं, राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव, रायबरेली, हरदोई और बाराबंकी सहित सभी जिलों की सड़कों पर सफर करना दुश्वार हो गया है। और इसी तरह कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, गाजियाबाद समेत मेरठ और मुरादाबाद जैसे महानगरों की जो सड़कें हैं, सरकार के दावों पर खरी नहीं उतर रही है। आमतौर पर निर्माण के साथ ही सड़कें जो हैं दुर्दशा ग्रस्त हो चुकी हैं और इसके बावजूद भी इसके बाद जो कि देखा जा रहा है कि निर्माण कराने वाली ठेकेदार फर्मों की मरम्मत नहीं कराई जाती है। साथ ही किसी वीआईपी के आगमन को लेकर जरूरी होने पर मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति की जाती है और इसीलिए ये सड़कें जस की तस हो जाती है। सड़क निर्माण और रख रखाव की मुख्य रूप से निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी इसके लिए जिम्मेदारी भी संभालता है। इसके अलावा विकास प्राधिकरण, नगर निकाय, जिला पंचायत और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जैसे तमाम जो निर्माण एजेंसियां हैं, सड़कों का निर्माण कराती हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं एक तरफ जहां पर बदहाल सड़कों की हालत है और इस तरह सड़क निर्माण सहित गड्ढा मुक्त अभियान के माध्यम से करदाताओं की जो गाढ़ी कमाई है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। इसी के साथ ही साथ आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं और दिखाते हैं बदहाल सड़कों का हाल क्या है। इसी के साथ ही साथ ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर दरारें पड़ी हैं और सड़कों की जो मरम्मत है, मरम्मत के लिए रोती नजर आ रही हैं। मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जो सड़क निर्माण का अभियान था वो चलाया गया और पूरी जो उत्तर प्रदेश में सड़कें टूटी पड़ी थी, जर्जर हो चुकी थी, उनको ठीक किया गया, पेचवर्क का कार्य किया गया। लेकिन जो ये सड़कें हैं एक माह तक भी नहीं टिक पाई। एक माह के अंदर ही ये सड़कें फिर एक बार जर्जर हो चुकी है और जर्जर ये सड़कें नजर आ रही है। लेकिन अधिकारी इस और कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सड़कों को लेकर साल भर चलने के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये जो जर्जर सड़कें हैं मेरठ में एक माह तक भी नहीं टिक पाई। एक माह के अंदर ही सड़कें जर्जर हो गई है। कहीं ना कहीं सड़क निर्माण के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, के न्यूज, मेरठ। मेरठ से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेरठ से ये तस्वीरें जहां पर मुंह चिढ़ाती नजर आ रही हैं प्रशासनिक अमलों को और साथ ही ये भी दर्शाती नजर आ रही हैं कि जैसे जैसे जो निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाता है, पीछे की जो तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आ जाती हैं कि किस तरह का निर्माण कार्य किया जा रहा है और निर्माण में कौन सी सामग्री, कौन सी गुणवत्ता का प्रयोग किया जा रहा है वो भी देखा जा सकता है इन तस्वीरों के माध्यम से। मेरठ में सरकार और शासन के निर्देश पर मात्र एक माह पहले सड़क मरम्मत और निर्माण का जो कार्य है, अभियान है, वो भी चलाया गया। बहुत दिनों तक लोगों को राहत देने वाला नहीं साबित हुआ ये अभियान, लेकिन नई बनवाई गई सड़कों सहित पैच वर्क समय बीतने के साथ ही साथ बद से बदहाल होता जा रहा है। कई सड़कें बनने के एक माह बाद ही फर्राटा भरने के काबिल नहीं रही। सड़कों की ताजा स्थिति निर्माण मरम्मत कार्य की पोल खोलते हुए भ्रष्टाचार की पोल भी खोलती नजर आई। इसीलिए अधिकारी किसी भी सवाल का जवाब देने से कन्नी भी काट रहे हैं। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। मेरठ से ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बद से बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी हैं और ये नई सड़कें हैं। पैच वर्क भी नया करवाया गया था और कहीं कहीं जो सड़कें हैं उनका निर्माण भी नए तरीके से कराया गया था। बावजूद इसके ये तस्वीरें सब कुछ जो दावे जो किए जाते हैं उनकी पोल खोलती नजर आ रही है। तस्वीरें मेरठ से हैं और ये गाजीपुर से भी आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं।
गाजीपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नंदगंज चोचकपुर मार्ग को देखकर नहीं लगता कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गड्ढा मुक्त अभियान को गंभीरता से लिया है। जिले की कई सड़कों पर गर्भवती महिलाओं को सफर करना भी बेहद जोखिमपूर्ण हो चुका है। अफसरों की नरफानी से क्षतिग्रस्त सड़कों पर हादसों की जो खबरें हैं नित्य दिन सामने आती रहती हैं। इसके बावजूद भी जिम्मेदार सड़कों की मरम्मत कराना तो जरूरी समझते ही नहीं। लोगों में अधिकारियों की तरह जनप्रतिनिधियों द्वारा सड़कों की दुर्दशा का संज्ञान न लिए जाने से भी नाराजगी देखी जा सकती है। वहीं आपको एक तस्वीर और दिखाएंगे और ये कानपुर की तस्वीरें हैं। ये कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ ही के न्यूज के रियलिटी चेक में महानगर की तमाम सड़कें गड्ढों में तब्दील दिखाई दी। जीटी रोड सरकारी संस्थानों और तमाम पड़ोसी इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें भी क्षतिग्रस्त अवस्था में नजर आए। और इससे पहले आपको गाजियाबाद की भी दिखा रहे थे तस्वीरें। गाजियाबाद में गाजियाबाद में जिस तरह से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सामने, सड़कों की बदहाल स्थिति आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। रियलिटी चेक भी किया है के न्यूज ने। क्या है रियलिटी चेक में क्या कुछ निकल के आया वो भी दिखा देते हैं। इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर, जहाँ पर शहर की सड़कों के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी होती है। शहर के जो सड़कें होती हैं उनके बनाने की जिम्मेदारी ज़्यादातर लोक निर्माण विभाग की ही होती है। गाजियाबाद लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। हालांकि जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को पहुंचाने का काम, जन जन तक पहुंचाने का काम इन अधिकारियों का होता है, लेकिन इन अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस काम की कोई जो जिम्मेदारी नहीं दी गई है वो बयान नहीं दे सकते। उसके लिए तो इन्होंने कैमरे पर साफ तौर से बोलने से इनकार किया। हालांकि सरकार की तरफ से बात करें तो यहाँ पे अभी तक 90 जो सड़कें हैं उनका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। अब उनकी जो प्रस्ताव, कुछ योजनाएं प्रस्तावित हैं और नवनिर्माण कार्य किए जा रहे हैं। जयवीर मावी, के न्यूज गाजियाबाद। और तमाम जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैक टू बैक। कानपुर से भी तस्वीर आपको दिखाएंगे और के न्यूज के रियलिटी चेक में महानगर की जो तमाम सड़कें हैं गड्ढों में तब्दील होती नजर आई। जीटी रोड सरकारी संस्थानों और तमाम पड़ोसी इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें भी क्षतिग्रस्त अवस्था में नजर आई। अवधपुरी डबल रोड की बात करें तो यह काफी बदहाल है। क्षेत्रीय लोगों में सड़क पर बने बड़े बड़े जो गड्ढे हैं, गड्ढों से होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। लोगों में नाराजगी भी है। कई बार दोपहिया वाहन सवार बदहाल सड़क पर गिरकर चोटिल होते रहते हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा कराया जाने वाला पैच वर्क टिकाऊ नहीं रहता। लोगों का यह भी कहना है कि दुर्दशाग्रस्त सड़कों की वजह से ये इलाका कहने मात्र का वीआईपी इलाका है। जिम्मेदार अधिकारियों और जनता से चुने जाने वाले प्रतिनिधि से शिकायत करना भी बेनतीजा साबित होता रहता है। के न्यूज ने बात भी की जिम्मेदारों से और इसी के साथ ही साथ अधिकारी कैमरे से पीछा छुड़ाते भी नजर आए। बता दें कि इस सड़क का निर्माण कराने पर लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। शासन प्रशासन द्वारा बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी लोगों का आवागमन सुविधाजनक नहीं हो सका। ये है अवधपुरी को जोड़ने वाली सड़क है। आगे जीएसटी ऑफिस, रामा कॉलेज, अंबेडकर कॉलेज, लगातार यहाँ बड़े बड़े कॉलेज हैं, बच्चे निकलते हैं। ये गड्ढा देख लीजिए आप। अभी परसों यहाँ पे एक लड़का स्कूटी से जा रहा था कॉलेज और लड़ा है और ग्रिल में जाके उसका खोपड़ी फट गई। यहाँ आगे देखिए वो सड़क बनी है, वहां तक बनी, इधर कुछ बनी नहीं है। एक बार बीच में आए थे तो यहाँ पे ड्रामा डाल दिया है, उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। 2 साल से लगातार इसके लिखा पढ़ी हो रही है। जो नगर आयुक्त जी है उनको सूचित किया जा रहा, नगर पार्षद जो है यहाँ के उनको, विधायिका जी, सबसे शिकायतें पहुंच चुकी, सबके यहाँ पत्र पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। मेन सड़क है अवधपुरी रोड की, आगे सेल्टेक्स है, जीएसटी ऑफिस है, यूपी साइड इसी है। ये कभी कोई काम ही नहीं हुआ। देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे, अक्सर बच्चे गिर जाते हैं और ये कभी नहीं हुआ। थोड़ा सा पैच वर्क होता है फिर खराब हो जाता है, कभी कोई नहीं बनी आती सड़क। वो कुछ नहीं, वो कहते हैं मैंने मंडल आयुक्त के यहाँ भेज दिया लेटर, सब हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है।
हम बहुत परेशान लोग। तो मैं देखा करता हूँ अक्सर यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार की इतने बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण किसी ना किसी प्रकार के बच्चे कहीं गिर जाना, कहीं कोई दुर्घटना हो जाना, बड़े बड़े से गड्ढे हो गए यहाँ पे। तो इसको बार बार पैचवर्क होता है, उखड़ जाती है। तो इसका एक बार में समाधान निकलना चाहिए, जिससे कि कुछ अच्छा हो सके, यहाँ पे बच्चों का गिरना ना हो और यहाँ पे रोड को अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से बनवाए। हर मंगलवार को इस मंदिर पे सुंदरकांड करते हैं। अभी कल ही सुंदरकांड कर रहे थे, तब एक लड़की का टक्कर हो गई थी, बहुत ज्यादा उसके चोट भी आ गई है। तो अक्सर मैं देखते हैं, अक्सर यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। किस कारण से ऐसे होते हैं? यही गड्ढों की वजह से। गड्ढे, रोड इतना खराब है, सालों से रोड खराब देख रहे हैं हम। तो कहा तो है, लेकिन अधिकारी लोग कर तो नहीं रहे हैं। उनका आदेश का पालन तो हो नहीं रहा है, होना चाहिए। अवधपुरी रोड है जो कि आईसीआई बैंक से चालू होकर और जो आप ये मेन रोड पे जाके मिलती है अवधपुरी वाली रोड पे, ये काफी समय से सड़क टूटी हुई है, जिसका निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सड़क बन जाए। आए दिन लोगों की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि सड़कों पे काफी बड़े गड्ढे हो गए हैं और इसमें निरंतर हम लोगों का प्रयास है, माननीय विधायिका जी का, हम सभी लोगों का निरंतर प्रयास है कि ये सड़क अति शीघ्र बने। इसका कुछ पार्ट अभी निर्माणाधीन है, बाकी शेष पूरी सड़क टूटी पड़ी है। पूर्व में वार्ड 43 नवाबगंज विकास नगर क्षेत्र से सड़क का निर्माण हुआ था और बहुत जल्दी सड़क के निर्माण के लिए हम लोग उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे और अतिशीघ्र इसको बनवाया जाएगा, जिससे होने वाले हादसे रुक सके। हमारे साथ तमाम जगहों से जो हमारे संवाददाता है वो भी जुड़ चुके हैं और जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौस्तुभ मिश्रा कानपुर से, इकरार खान गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ राजू शर्मा मेरठ और नरेश कुमार जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संतोष यादव वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर हो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मानक का सवाल, गुणवत्ता बदहाल, जिस तरह की तस्वीरें जगह जगह से हमने आपको दिखाई और सड़कों का जो हाल था बेहद बुरा हाल नजर आया। गाजियाबाद से सबसे पहले रुक कर लेते हैं जयवीर मावी आपका। जिस तरह से बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं और साफ तौर पे ये भी नजर आ रहा है कि पैच वर्क नया कराया गया बावजूद इसके सड़कें उखड़ती नजर आई। क्या है पूरा मामला? और इसी के साथ ही साथ मामले के साथ ही साथ ये बताइए कि जब जो गुणवत्ता होती है, जो सामग्री होती है वो आती है कि सड़कों की जो स्थितियां हैं उसे दुरुस्त की जाए, बावजूद इसके ऐसी तस्वीरें निकल कर आती वो भी जब नया पैच वर्क कराया जा रहा हो तब। आपको बता दें कि जो तस्वीरें हम अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सड़क गाजियाबाद के लोनी टीला गांव से लेकर मंडौली के बीच की आरसीसी सड़क बनाई गई थी, जिस पर 2 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। इस सड़क की मैं बात विशेष तौर पर इसलिए कर रहा हूं कि यह सड़क अभी अप्रैल के महीने में ही लोगों के लिए शुरू की गई थी, जिससे कि लोग आवागमन कर सके। जो गाजियाबाद के लोनी से लोग जाने वाले लोग हैं वो लोग दिल्ली जाएं और इस सड़क का प्रयोग करें, लेकिन मात्र 8 महीने में ही 2 करोड़ रुपए पड़, जो अभी क्योंकि बारिश भी नहीं हुई है और ऐसा कोई मौसम नहीं है, पर भी आरोप विभाग लगा सके। तो पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक निर्माण विभाग द्वारा ये सड़क बनाई गई थी और इस सड़क पर जो भ्रष्टाचार की जो परत है वो अब उखड़नी शुरू हो रही है। जिस तरह से जो हालात सड़कों के गाजियाबाद में आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो दावे किए जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश किया था लोक निर्माण विभाग को कि सड़क पे तो पेच वर्क हो और सड़कें गड्ढा मुक्त हो, लेकिन वंदना जी आप देखिए कि लोनी, गाजियाबाद, तमाम जनपद गाजियाबाद की हम बात करें तो तमाम जगह पर सड़कों के ऐसे ही हालात हैं। लोनी में 709 बी जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश गाजियाबाद को जोड़ता है, जहां से सहारनपुर और अगर हम बात करें पूर्वांचल की तरफ, पर्वतों की तरफ, देहरादून की तरफ जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पर ऐसे हालात है। लगातार लोग प्रदर्शन कर चुके हैं इस सड़क पर, लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम बिल्कुल जयवीर, प्रदर्शन भी होता है और आक्रोश भी देखा जाता है लोगों का, बावजूद इसके जो निर्माण कार्य है उसमें धीमी गति से ही नजर आती है, उसमें जो रुकावट है वो भी देखी जाती है। कौस्तुभ हमारे साथ कानपुर से है। कौस्तुभ, जिस तरह से तस्वीरें कानपुर में भी बदहाल स्थिति देखी गई है सड़कों की, खास तौर पर तब जब पौष इलाके की बात हो, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं इन इलाकों को लेकर के, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। क्या कारण है? जो जिम्मेदार है उनका क्या कहना है इस पर?
देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, जिस सड़क का हाल आज के न्यूज ने दर्शकों को दिखाया है वो जीटी रोड को जोड़ती है। वो पॉश इलाके की सड़क है। उस सड़क से कई सरकारी संस्थान और जो है कॉलेज जुड़ते हैं। आपको बता दूं कि क्षेत्रीय लोगों से जब के न्यूज ने बातचीत करी तो जो तथ्य निकल के सामने आया कि ये सड़क कई बार नगर निगम द्वारा बनवाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी पैचवर्क नहीं टिक सकता। महीने भर पैचवर्क नहीं करता है। सड़क पर जो है बड़े बड़े गड्ढे हैं जिससे दोपहिया वाहन चालकों को, गर्भवती महिलाओं को समेत तमाम लोगों को जो है निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जब ये पॉश इलाके का ऐसा हाल है तो शहर की अन्य सड़कों का क्या होगा। आपको साफ तौर पर बता दें कि जब हमने पार्षद से बात करी तो उन्होंने बताया कि लगभग 40 लाख रुपए से इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा। उसके बाद भी तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाया जा सकता है कि किस तरीके से सड़क अभी बदहाल स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है, जो जिम्मेदार है, वो कहा जा सकता है कि घटिया इसमें सामग्री का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो एक महीने भी नहीं टिक पाती है। जी बिल्कुल कौस्तुभ, बड़ी संख्या में कहा जा सकता है कि भारी जो रकम है लगाई जाती है, भारी राशि का जो प्रयोग है, इस्तेमाल है सड़कों के लिए किया जाता है, लेकिन उन राशि को अगर किनारे कर दें तो स्थितियां आप सभी के सामने हैं। हमारे साथ इकरार खान भी गाजीपुर से है। इकरार, जिस तरह से तस्वीर दिखाएंगे, हम इकरार से बात करेंगे, लेकिन अब बात करेंगे जिस तरह से सड़कों के हाल हैं उसको लेकर के प्रशासनिक अमला और साथ ही साथ जो जिम्मेदार अधिकारी उन पर भी सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। इकरार खान भी हमारे साथ गाजीपुर से हैं। इकरार, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बड़े बड़े जो दावे वो तो किए ही जाते, लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी हैं इससे पल्ला झाड़ते क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि वही मानक तय करते हैं कहां पर कौन सी गुणवत्ता का जो सामान है, सामग्री है, यूज करना है। बावजूद इसके वो इस पर बात करने के बजाय भागते नजर क्यों आ रहे हैं? इकरार जी, बता देना चाहता हूँ कि गाजीपुर में ऐसी 2 से 3 ऐसी रोडें हैं जो अब तक 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उसमें निर्माण कराया गया था। उसके बाद आज तक उस पर निर्माण नहीं हुआ। हालांकि वहाँ की कंडीशन है, स्थिति ये है कि अगर वो लोगों को ये नहीं पता कि मैं रोड पे चल रहा हूँ या गड्ढे में चल रहा हूँ। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं कि कुछ दिन पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वीरेंद्र यादव, जो वीरेंद्र यादव जंगीपुर के लिए एक रास्ता है जो जंगीपुर से लावामार के लिए जोड़ता है, कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी है। उस रास्ते की स्थिति है कि अगर उधर से कोई जाना भी चाहता तो जाने की कोशिश नहीं करता। वजह कि भले उसको 10 से 20 किलोमीटर दूरी घूम के जाना पड़े, लेकिन वहां उस रास्ते से जाना नहीं चाहता है। मैं बता दूं, इसीलिए वीरेंद्र यादव ने विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की उस रास्ते के लिए। लेकिन उसके बाद जिला अधिकारी डीएम आर्या खौरी से भी मुलाकात की। उसके बाद लास्ट में ये भी हुआ कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी बात की, लेकिन किसी के कानों में जू नहीं रहेगा। उसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने वहां जाकर धान रोपने का भी, उस गड्ढे में धान रोपने का भी काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी अमला या सरकारी शासन, जो मुख्यमंत्री के दावा है कि गड्ढा मुक्त सड़कें या इतने दिन में गड्ढे मुक्त सड़कें कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आदेश होता है वो धरातल पे जमीनी हकीकत होने में बयान करने में बहुत है। मैं बता दूंगा, मैं चौचकपुर के से रियलिटी चेक किया था। चौचकपुर की रास्ते जो गाजीपुर से नंद से होते हुए चौचकपुर होते हुए गाजीपुर मुख्यालय को जोड़ता है, कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन आज तक उस रास्ते में कभी भी एक ईंट के लीजिए एक पीछे, बहुत अधिकारी परेशान होते हैं, लोग जनप्रतिनिधि वहाँ एक्टिव होते हैं, बार बार कंप्लेन करते हैं वहाँ के लोग। तो उनका है कि गिट्टी और मोरन ला के भर देना, उसके बाद फिर वो दूसरे दिन तीसरे दिन उठ जाता है, वो कहीं ना कहीं उखड़ जाता है। लेकिन लोगों का उसी तरह समस्याओं का समाधान कारण अगर नहीं हो पूछा पाता। जाए, हालांकि कारण वहाँ के लोगों से अगर मैंने बात इकरार पूछा जाए तो क्या कारण है जो नए पैच वर्क में इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं और पैच वर्क जो नया कराया गया है वो उखड़ता नजर आता है? जी, कहीं ना कहीं इसमें सरकार के साथ साथ जो अमला बड़े बड़े अधिकारी, उनकी भी दूसरे वजह के कि जब मानक उनको दिया जाता है, ठेकेदारों को मानक दिया जाता है कि आप इस मानक से इस रोड का निर्माण करेंगे, लेकिन वो मानक जमीन पे बिल्कुल दिखता बिल्कुल नहीं। इकरार, मानकों के विपरीत ही कार्य देखा जा रहा है। और जिस तरह की तस्वीर भी निकलकर जो सामने आ रही है, लगातार दर्शकों को हम दिखाते भी जा रहे हैं और आए दिन सामना भी करना पड़ता है लोगों को इन तस्वीरों के माध्यम से। राजू शर्मा हमारे साथ मेरठ से। राजू, जिस तरह से दिखा रहे हैं कि क्या है रियलिटी चेक, के न्यूज ने जिस तरह से रियलिटी चेक किया है उसकी जो साफ स्पष्टता अगर देखी जाए कि क्या क्या मानक के तहत यूज की जाती है सामग्री, उसको साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लापरवाही बरती गई है सड़कों को लेकर के, निर्माण कार्य को लेकर के। बिल्कुल, देखिए वरना सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 1 माह पहले बड़ा आदेश जो है सूबे के जो अधिकारी है उन्हें दिया था
प्रदेश के अधिकारियों को सभी जो सड़कें हैं उन्हें गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। साथ ही जो पेच वर्क का कार्य है उसको कर लिया जाए। कहीं भी सड़क टूटी हुई नजर नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं भी इस तरीके की खामियां पाई गई तो संबंधित जो अधिकारी होंगे उनके खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई है उसे अमल में लाया जाए। अधिकारियों ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश था और जो पेच वर्क का कार्य था, सड़क निर्माण का कार्य था, वो बड़े स्तर पर चलाया गया। जगह जगह पेच वर्क किए गए और सड़कों का निर्माण भी कराया गया। बड़ा जो अमाउंट है, करोड़ों रुपए की जो धनराशि है वो उसमें खर्च की गई और निर्माण कार्य को पूरा करा दिया गया। जो सूबे के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे उस पर खरे उतर गए, लेकिन खरे उतरने के एक माह बाद ही जो सड़कें बनवाई गई थी वो टूट गई, जर्जर हो गई और जो पेच वर्क कराया गया था वो गड्ढे फिर दोबारा से उभर कर आ गए। यानी कि सड़कें गड्ढों में फिर से दोबारा से एक बार फिर तब्दील हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं जो सूबे के मुखिया है उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को अधिकारी पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजू, पलीता तो लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें साफ तौर पर यूपी सरकार का ही नाम आता है। जब भी कोई हादसा होता है, दुर्घटनाएं होती हैं सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर के, तो ठीकरा सारा सरकार पर फोड़ दिया जाता है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इससे पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। हमारे साथ नरेश कुमार सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, संतोष यादव वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, जिस तरह से हमारे साथ तमाम जगहों से जो हमारे संवाददाता जुड़े थे उन्होंने पूरी तस्वीर दिखाई, रियलिटी चेक किया और एक एक बात भी बताई कि कहां कहां जो नया निर्माण कराया गया है, पैच वर्क कराया गया है, उसकी हालत बेहद खराब है, बदहाल है। क्या कारण मानते हैं? अनम्यूट कर लीजिए। ये वंदना जी, मैडम आप जो कह रहे हैं कि इसके भी मानकों के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं होती है, ये सही सत्यता यही है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कमीशन खोरी बीच में आती है। इसी वजह से, क्योंकि जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है और कमीशन खोरी और ये सब इसमें होने की वजह से ही इसमें मानकों पर के अनुरूप ये सड़कों का निर्माण नहीं होता। जो पैच बना डाले जाते हैं वो उसको ठीक से क्लियर सफाई नहीं किया जाता, वो ऐसे दिखावे के लिए डाल दिए और गाड़ियों का आवागमन होता है उससे वो निकल जाते हैं वापस, उनका स्थायित्व नहीं रहता और वो समस्या क्षेत्रीय लोगों के लिए ज्यों की त्यों बनी रहती है। अभी मैं गाजियाबाद विजयनगर की बात करता हूँ। गाजियाबाद विजयनगर में सेक्टर 9 ओल्ड विजयनगर है। यहाँ की सड़कों का इतना बुरा हाल है कि वहाँ सड़क का निर्माण आज तक नहीं हुआ और सूबे के सूबेदार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया जा चुका है, जबकि वहां की क्षेत्रीय जनता विधायकों, सांसदों और पार्षदों के पास जा चुकी है। एक पार्षद का तो पूरा कार्यकाल समय हो गया, दूसरे पार्षद भी आ गए हैं, लेकिन हमेशा उनकी ये समस्या रहती है वहां पर आज तक रोड का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि उस जगह से थोड़ा सटा हुआ ही आर्मी लैंड पड़ती है, तो वो कहते हैं आर्मी का मैटर है, आर्मी वाले करेंगे। और अभी योगी आदित्यनाथ जी का उपचुनाव में आगमन था यहाँ गाजियाबाद में, तो वही सड़क उसके साथ में सटी हुई जो आरओबी के लिए जाती है वो सड़क का निर्माण कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय की बात कहकर ये नहीं, तो ये आम जनमानस रक्षा मंत्रालय पे तो नहीं जाएंगे, ये क्षेत्रीय जो विधायक हैं, पार्षद हैं, सांसद हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सरकार को अवगत कराएं किस तरह से क्षेत्रीय समस्या का समाधान हो। और अभी विजयनगर में देखिए, अभी ये हाईवे बना दिए गए, यहाँ पर उनपे सड़कों पर बैरियर नहीं बनाए गए। कल ही 3 लोगों की यहाँ से जान जा चुकी है सड़क पार करते हुए, वो रोड पार करके जा रहे, हाईवे तो निकाल दिए लेकिन उस पर ग्रिल नहीं लगाई गई है, जिस वजह से उसे पार करते हुए 2 महिला और 1 पुरुष की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। तो इस सड़कों का और इनका अथॉरिटी जो है वो सरकार की है, सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पे। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। संतोष जी, जिस तरह से देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो अगर आंकड़ों की बात कर लें, डाटा की बात कर लें, तो सड़क दुर्घटना सबसे ज़्यादा देखी जाती है खराब सड़कों की हालत को लेकर के। कहीं गड्ढे हैं तो कहीं पैच वर्क कंप्लीट नहीं है या गाड़ी फंस गई। कुल मिलाकर के जो दुर्घटनाएं होती हैं ज़्यादातर सड़क हादसों को लेकर के ही देखी जाती हैं। क्या कारण मानते हैं कि क्या सड़क में जिस तरह से पैच वर्क कंप्लीट नहीं होता, गड्ढे हैं, या इसके पीछे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या कारण मानते हैं? अनम्यूट कर लीजिए सर।
संतोष जी अनम्यूट कर लीजिए आप प्लीज। बात कर रहे हैं बदहाल सड़कों की। गड्ढा मुक्त के दावे हैं, मुंह चढ़ा रही हैं सड़कें। दुर्दशाग्रस्त जो सड़कें हैं हादसे को नेता देती हैं। नरेश जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं जो आए दिन बढ़ती जा रही हैं, एक कारण माना जा सकता है कि जो हादसे होते हैं ज्यादातर जो बीच में गड्ढे हैं, पैच वर्क की कंप्लीट जो भी नहीं किया गया है, लापरवाही घोर जो देखी जा रही है, इसका भी एक कारण दुर्घटनाओं को बढ़ावा देना माना जा सकता है। जी बिल्कुल, ये सड़कें अगर गड्ढा मुक्त हो जाएंगी तो गाड़ियां अच्छे से चल पाएंगी। उससे गाड़ियों को भी क्षति पहुंचती है, फोर व्हीलर कारों को भी क्षति पहुंचती है, और दोपहिया वाहनों के लिए तो ये बहुत ज्यादा दुर्घटना का कारण बनते हैं, क्योंकि दोपहिया गाड़ियां गड्ढे में फंसने से बैठे, कोई पीछे बैठा है वो जंप उछल जाता है, उसको सर में चोट आ जाती है, बिना हेलमेट होने पे भी उनको चोटें पहुंचती हैं। और इस तरह की जो ये गड्ढा मुक्त होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये सिर्फ दावों में नहीं होना चाहिए। ऊपर से सूबेदार साहब, हमारे सूबे के मुखिया योगी जी आदेश दे देते हैं, लेकिन आदेशों पे, तो इन आदेशों पे अमल भी होना चाहिए। तो ये पैच वर्क जो है ये पूरी जिम्मेदारी से उस तरह से नहीं किए जाते जिस तरीके से होने चाहिए, और ये सिर्फ लीपा पोती की जाती है। सड़कों का जो मानक है जिसके अनुरूप बननी चाहिए वैसे नहीं, एक ये समझिए एक चादर की तरह एक पतली सी लेयर बिछा दी जाती है, जो जरा सी 2 बूंद बारिश पड़ी या कुछ पड़ी उसमें वो उखड़ जाती है, फिर वही समस्या जो कि तो दिखाई देती। बिल्कुल, भारी भरकम राशि तो खर्च की जाती है, लेकिन जो राशि खर्च की जाती है वैसा दिखता क्यों नहीं है असर। साफ तौर पर ये भी एक सवाल उठता है कि ये जो राशि जो लगाई जाती है वो जाती कहां पर है, जब ये सड़कों की हालत इस तरह से, माली हालत जो दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में सवाल प्रशासनिक अमले पर भी उठता है, जिम्मेदार अधिकारियों पर भी उठता है कि आखिर जो राशि सरकार खर्च करती है, बावजूद इसके हालत ऐसी नजर आती है, दुर्घटनाएं बढ़ती जाती हैं। संतोष यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संतोष जी, लगातार हम बदहाल स्थिति जो सड़कों की है वो दिखा रहे हैं। के न्यूज ने एक रियलिटी चेक कराया है और रियलिटी चेक में जगह जगह गड्ढे नजर आए हैं, पैच वर्क कंप्लीट नहीं है, और जहां पैच वर्क कराया गया है नया, वो भी उखड़ता नजर आया है। लेकिन सवाल अब ये अहम उठ जाता है कि सरकार निर्माण कार्य के लिए भारी भरकम राशि खर्च करती है, बावजूद इसके ये राशि जाती कहां है जब सड़कों में इस्तेमाल नहीं की जाती। देखिए वंदना जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किसी प्रकार का भी आरोप लगाना तिरस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास काफी बड़ा क्षेत्र होता है, उसको इस चीज कहाँ क्या हो रहा। सबसे अहम पहलू यह है जो हमारे क्षेत्रीय विधायक, सांसद, अधिकारी, डीएम, कमिश्नर होते हैं, पूरा दायित्व, उत्तरदायित्व, नैतिकता इनकी होती है कि हम किस तरह से सड़कों को सुरक्षित करें, जनमानस की रक्षा करें और कमीशन खोरी को हटाएं। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है वंदना जी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य विकास भवन में जिस जगह मुख्य विकास अधिकारी एक सीनियर आईएएस बैठता है, सारे अधिकारी बैठते हैं। रावतपुर की स्थिति आप देख लीजिए, भिजवा के कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब यहाँ से आईएएस आईपीएस सभी गुजरते हैं, ऐसा नहीं कि कमिश्नर से लेकर सब गुजरते हैं, लेकिन किसी की नजर इस ओर क्यों नहीं जाती है। क्षेत्रीय पार्षद जो है वो क्षेत्र में आता नहीं है, विधायक को आना नहीं है। विधायक अपना क्षेत्र बोले मैं कल्याणपुर की हूँ, जहां से मैं जीतती हूँ वहीं पे काम कराऊं, बात खत्म हो गई। रमेश अवस्थी पूरे शहर से आते हैं, रमेश अवस्थी जी को उधरी की तरफ दक्षिण अपना दिखाई पड़ा। तो जनता की समस्या जो है वो केवल कमीशन खोरी की भेंट चढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है पैच वर्क के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति, अच्छे ढंग से पैच वर्क हो जाए कि कम से कम 2, 4, 5 साल चले तो आज ये स्थिति नहीं होगी, मेन लड़ाई नहीं होंगी। भाई आदमी गिट्टी जो सिल्ट पड़ जाती है, फिर आदमी जैसे निकला एकदम गाड़ी बाइक स्लिप हुई, एक स्लिप होती है 4 चढ़ गए उसके ऊपर, तो आदमी घटना स्थल में मौत हो जाती है। यहाँ का क्षेत्रीय पार्षद जो राजकिशोर है वो कभी भी यहाँ पर रावतपुर ऑफिसर कॉलोनी में झांकने तक नहीं आता है। क्षेत्रीय पार्षद है, भाजपा के नाम पर सिर्फ चुनाव जीत जाता है, बाकी काम उसने आज तक कुछ नहीं किया है। यहाँ की दुर्दशा देख लीजिए, बड़ी दयनीय स्थिति है, शहर की वही हालत है। और इसमें विधायक सांसदों को और विधायक सांसद क्षेत्रीय पार्षद को ही इस ओर देखना होगा, तभी इस समस्या का समाधान हो पाएगा। और जो
क्षेत्रीय विधायक के अलावा जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, इन लोगों को इस मुद्दे को लेकर अपने संज्ञान में लेकर अधिकारियों की चूड़ी कसनी पड़ेगी, तभी इसका समाधान होगा। मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा दो कि वो पूरे प्रदेश के, अरे भाई वो तो उनके ऊपर आएगी ही, हर चीज आएगी। प्रदेश का मुखिया है, अगर कहीं दुर्घटना होगी तो सीधे सीधे विडंबना संतोष जी यही है कि जब जो प्रशासनिक अमला है, जिम्मेदार अधिकारी है, जनप्रतिनिधि हैं, सांसद है, वो तभी जगते हैं जब देखेंगे कि कोई बड़े मंत्री पहुंच रहे हैं स्थानीय क्षेत्र, किसी भी एरिया में, किसी भी इलाके में, तब वो पैचवर्क और सड़क निर्माण और तरह तरह की जो विकास की बातें की जाती है उसमें गति में काफी तेजी देखी जाती है। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हो जाता है फिर जस की तस तस्वीरें नजर आने लगती हैं। यहाँ पर सरकार पर नहीं, यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सीधा सीधा सवाल है कि जब सरकार इतना देती है तो जिम्मेदार अधिकारी इस पर क्यों संज्ञान नहीं लेते हैं, हादसों को बढ़ावा क्यों देते रहते हैं। और देने के लिए साफ तौर पर ये स्पष्ट तस्वीरें भी नजर आती हैं, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर अधिकारी भी नित्यदिन गुजरते हैं, बावजूद इसके उसे नजरअंदाज करते नजर आते हैं। पनकी का पुल देख लीजिए, सुरेंद्र मैथानी जी बता रहे थे उनके निधि से बना था, उसकी क्या दुर्दशा हो गई। आपने खूब उसको चलाया, तब मैथानी जी वहां पहुंचे, हाथ पैर फटकने लगे, सब नेतागिरी होने लगी, सब लोग कहने लगे ये गलत भैया। इससे पहले कहाँ थी सब? इससे पहले रोड नहीं देख रहा था क्या? सड़कें जो बनवा रहे हो, आपके विधायक निधि से सड़क बन रही है तो ये नैतिक जिम्मेदारी आपकी है कि आपको उसको देखना भी चाहिए। ठेकेदार से मिले, ठेकेदार कहता है कि मुझको इतना कमीशन देना पड़ता है, मैं क्या करूं? अधिकारियों को देना पड़ता है, जेई को देना पड़ता है, ए को देना पड़ता है, ऊपर तक देना पड़ता है, विधायक सांसदों को देना पड़ता है कमीशन। साफ तौर से कहता ठेकेदार, और उसकी बात में दम है वंदना जी, उसकी बात में इसलिए दम नजर आती है क्योंकि सड़क देखिए पैच वर्क होता है और तीसरे दिन उखड़ जाता है, उसमें सिर्फ मट्टी डाली जाती है, डामर नहीं, मट्टी डाल के, गिट्टी नहीं डाली जाती, उसके ऊपर डामर डाल के रोलर चला दिया जाता है। आपको प्रत्यक्ष प्रमाण सहित मैं आपको भेज दूं, प्रमाण के साथ, हवा में नहीं। जैसे ये लोग हवा में बात करते हैं तो हवा में कोई बात नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा पनकी का हादसा होते होते बच गया, पुल आपने बनवा दिया है और उसमें सब उखड़ने लगी, रेलिंग गटर सब दिखने लगा, ये भ्रष्टाचार की भेद नहीं था। उस पर आज तक किस अधिकारी पे क्या कार्रवाई? जरा मैथानी जी से पूछ लीजिए, भाजपा के नेताओं से पूछ लीजिए। उस समय डिबेट में बड़े बड़े रघुनंदन भदौरिया दावे कर रहे थे, मैथानी जी भी दावे कर रहे थे कि ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, विधायक को सस्पेंड करवा दूंगा। आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ एक भी कार्रवाई हो 15 दिन, जरा इनसे पूछ लीजिए क्या कार्रवाई आपने करी, कितना खुलासा हो गया। तो भ्रष्टाचार में ये खुद ही संलिप्त। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, ये बड़ी बात हो जाती है, आखिर कब प्रशासन जगेगा, ये बड़ी बात है कि कब जगेगा और कब ऐसी हाल को सुधारेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रियलिटी चेक हम के न्यूज़ ने जो कि चलाया और इसका असर क्या देखने को मिलता है, जिम्मेदार अधिकारी जागते हैं या नहीं, ये बड़ी बात होगी।